आज हम आपको गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। ये मंदिर से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर कर्नाटका के गोकर्ण में स्थित है। बात त्रेता युग की है। रावण की माता कैकेयी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन समुद्र तट के किनारे शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा किया करती थी, किंतु हर रात को समुद्र की विशाल लहरें उस लिंग को बहा ले जाती थी और रावण की माता को फिर से शिवलिंग बनाना पड़ता था। रावण हर दिन ये देखते थे और एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि वो इस मिट्टी की शिवलिंग की पूजा क्यों करती है। रावण की माता ने कहा कि शिवजी की कृपा से मरने के बाद उन्हें कैलाश में स्थान मिलेगा। तब रावण अपनी माँ को वचन देते हैं कि वो शिवजी की तपस्या करके उनके लिए कैलाश को लंका में ही लेकर आ जाएंगे। फिर रावण कैलाश पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या करते हैं। नारद मुनि उनकी तपस्या को देखकर भयभीत होकर विष्णु भगवान से विनती करते हैं कि कुछ ऐसा कीजिए कि रावण जो वरदान मांगने आए हैं वो भूल जाएं। उधर रावण की कठोर तपस्या के बाद भी जब शिवजी प्रकट नहीं होते हैं, तब रावण कैलाश पर्वत को उठा लेते हैं। डगमगाते हुए कैलाश को देखकर पार्वती माता शिवजी से पूछती हैं कि कैलाश में ये हलचल कैसे हो रहा है। तब शिवजी बताते हैं कि ये मेरा भक्त रावण कर रहा है। रावण की इसी तपस्या और बल प्रदर्शन से प्रसन्न होकर शिवजी माता पार्वती के साथ प्रकट होते हैं और रावण को वरदान मांगने को कहते हैं। यहाँ पर विष्णु जी की लीला चल जाती है और रावण कैलाश की बजाय पार्वती माता की सुंदरता से मोहित होकर शिवजी से माता पार्वती को वरदान में मांग लेते हैं। शिवजी उन्हें ये वरदान दे देते हैं और साथ ही कहते हैं कि आप आगे चलिए और पार्वती आपके पीछे पीछे चलेंगी। अगर आप लंका पहुँचने से पहले पीछे मुड़ते हैं तो पार्वती माता वहीं स्थापित हो जाएंगी। इस वरदान से रावण खुश हो जाते हैं और पार्वती माता को लेकर लंका की ओर चल देते हैं। रास्ते में नारद मुनि रावण को भ्रमित करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हे रावण, ये तुम किस भयंकर स्त्री को अपने साथ ले जा रहे हो। रावण कहते हैं कि ये तो विश्व सुंदरी पार्वती हैं। नारद मुनि हंसते हैं और रावण को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहते हैं। रावण पीछे पलटकर देखते हैं, तब पार्वती माता ने भद्रकाली का रूप धारण किया होता है। जैसे ही रावण ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती उसी स्थान पर भद्रकाली के रूप में स्थापित हो गई। ये मंदिर भी गोकर्ण में स्थित है। फिर नारद मुनि रावण से कहते हैं कि असली पार्वती ने पाताल के मायासुर के घर में मंदोदरी के रूप में जन्म लिया है। ये सुनकर रावण पाताल लोक की ओर चल देते हैं और मायासुर से युद्ध करके विजय प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनकी बेटी मंदोदरी से विवाह कर लेते हैं। मंदोदरी को लेकर रावण लंका की ओर चल देते हैं। लंका पहुंचने पर रावण की माता कहती है कि विवाह कर लिए वो तो ठीक है, लेकिन जिस काम को करने के लिए तुम गए थे वो हुआ या नहीं। आप तो कैलाश को लाने गए थे। फिर रावण की माता कहती हैं कि आपको देवताओं ने भ्रमित किया है और आप कैलाश को लाना भूल गए। इस बात पर रावण फिर से तपस्या करके कैलाश को प्राप्त करने की ठान लेते हैं और घोर तपस्या करने लग जाते हैं। शिवजी को पता था कि रावण किस इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वो प्रकट नहीं होते हैं। जब घोर तपस्या के बाद भी शिवजी प्रकट नहीं होते हैं तो रावण एक एक करके अपने सिर को काटने लगते हैं और शिवजी को अर्पित करने लगते हैं। इसे देखकर शिवजी प्रकट हो जाते हैं और रावण को रोक लेते हैं। फिर उनसे वर मांगने को कहते हैं। रावण शिवजी से कहते हैं कि मुझे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत चाहिए, जिससे उन्हें मरने के बाद कैलाश की प्राप्ति हो। इस पर शिवजी कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें कैलाश ले जाने की आवश्यकता नहीं है। शिवजी अपने आत्मा से लिंग निकालकर रावण को प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ये साक्षात मेरे समान है
इसकी पूजा करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और साथ ही शिव जी कहते हैं कि इस आत्मलिंग को तुम लंका पहुंचने से पहले नीचे मत रखना, नहीं तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। प्रसन्न होकर रावण आत्मलिंग को लेकर लंका की ओर चल देते हैं। ये सब देखकर सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि अगर रावण आत्मलिंग ले जाएगा तो रावण बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। नारद मुनि इसके समाधान के लिए गणेश जी के पास जाते हैं और कुछ करने के लिए विनती करते हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए गणेश जी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब रावण गोकर्ण से होकर लंका जा रहे होते हैं तब वहीं पर गणेश जी एक छोटे ब्राह्मण के रूप में गाय चराने के बहाने से आते हैं। संध्या होते देख रावण अपनी संध्या पूजा करने का विचार करते हैं और तभी छोटे ब्राह्मण को देखकर थोड़ी देर के लिए उस आत्मलिंग को पकड़ने के लिए कहते हैं ताकि वो अपनी संध्या पूजा पूरी कर सकें। ब्राह्मण रूपी गणेश जी रावण से कहते हैं कि वो शिवलिंग को पकड़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा समय लग गया तो वो उन्हें 3 बार आवाज़ लगाएंगे और अगर रावण नहीं आए तो वह आत्मलिंग को नीचे रख देंगे। रावण इस बात को मान लेते हैं और अपनी संध्या पूजा करने के लिए समुंदर की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब रावण अपने पूजा में लीन रहते हैं, ब्राह्मण उन्हें आवाज़ लगाते हैं। 3 बार पुकारने पर भी जब रावण नहीं आते तो वो आत्मलिंग को नीचे रख देते हैं। इसके बाद देवलोक से देवतागण गणेश जी पर फूलों की बरसात शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर रावण समझ जाते हैं कि ये देवताओं ने उनके साथ छल किया है और रावण ब्राह्मण बालक को पकड़कर सिर पर चोट पहुंचा देते हैं। इसीलिए गोकर्ण में स्थित गणेश जी की मूर्ति के सिर पर चोट का निशान है। रावण बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस आत्मलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। लिंग तो रावण से नहीं उठता है, लेकिन रावण की शक्ति से लिंग का आकार गाय के कान जैसे बन जाता है। इसीलिए इस जगह का नाम गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान गोकर्ण पड़ गया है। बलशाली रावण के महाबल से भी ये लिंग उठ नहीं पाया, इसीलिए इसे महाबलेश्वर कहा जाता है। रावण क्रोधित होकर लिंग के अलग अलग भाग को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं, जो कि सज्जेश्वर, धारेश्वर, गुणवंटेश्वर और मुरुडेश्वर में स्थापित हो गए हैं। मात्र गोकर्ण महाबलेश्वर ही ऐसा एक मंदिर है जहाँ आत्मलिंग स्थापित है और यहाँ दर्शन के लिए पुरुष को धोती या लुंगी पहनना ज़रूरी है। स्त्री को भी सूट सलवार या साड़ी में ही दर्शन की अनुमति है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।